सभी को ढेर सारा आभार, धन्यवाद सभी प्रेस के साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं। और मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित सीपीआई के सचिव मंडल के माननीय सदस्य आदरणीय भुवनेश्वर तिवारी जी, मेरी दाईं ओर वरिष्ठ झारखंड आंदोलनकारी आदरणीय रामदास हांसदा जी। आज इस प्रेस वार्ता में 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे पहला कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी ने एक सभा में एक जाति विशेष को एसटी जाति बना देने की बात कही है। सबसे पहली बात तो उनके पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो किसी जाति को एसटी जाति बना देंगे। उसके लिए बाकायदा कमीशन बना है, केंद्र सरकार की संस्था है, टीआरआई है, जो अपना रिसर्च करती है, सर्वे करती है, सामाजिक प्रासंगिकता को देखती है, उसके आधार पर वो निर्णय लेती है कौन सी जाति एसटी में शामिल होगी, कौन सी एससी रहेगी, कौन सी ओबीसी रहेगी। अब तक ओबीसी के 27% के आरक्षण पर कुंडली मारकर बैठी हुई है केंद्र की सरकार, जिसे विधानसभा से पारित किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर वोट की प्रतिस्पर्धा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, जिन्हें पता भी नहीं है क्या होना है, क्या व्यवस्था है, क्या प्रक्रिया है, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, जिससे सामाजिक ताना बाना डिस्टर्ब हो सकता है। झारखंड का जो सद्भाव है समाज का, वो डिस्टर्ब हो सकता है। आदिवासी बना देना ये कोई हल्की बात नहीं है, कोई आदिवासी ऐसे ही नहीं बन जाता है। इसलिए इस तरह की बातें कहकर भोले भाले लोगों को दिग्भ्रमित कर वोट लेने की जो रणनीति लोगों ने बनाई है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और अगर इसकी वजह से कोई भी सामाजिक तनाव कल झारखंड में उत्पन्न होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और यहाँ के प्रत्याशी की हो। दूसरी बात, पिछले 1-1.5 सालों में 50 से ज्यादा मौतें अनुमंडल अस्पताल के आसपास एनएच पर हुई है दुर्घटनाओं में। और जो अंडरपास की डिमांड है वो घाटशिला के जनमानस की आवाज है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। यहाँ के कुछ नेता सिर्फ जाकर वहां मंत्रियों के पास ज्ञापन देते हैं और वही ज्ञापन हर 1 महीने में रिपीट करते रहते हैं। फलाफल 0 सन्नाटा, कोई पहल अभी तक नहीं हुई है। और अभी भी वो इलाका दुर्घटना प्रोन है, वहां दुर्घटनाएं हो सकती है। तो अंडरपास की जो डिमांड है, आदरणीय रामदास जी ने बहुत बार इस विषय को लेकर आंदोलन भी किया है, भुवनेश्वर तिवारी जी ने इस विषय को लेकर बहुत बार आंदोलन किया है कि यहाँ पर अंडरपास की व्यवस्था ये बिल्कुल अति आवश्यक है। और इसकी वजह से जो एनएचएआई की उदासीनता है, केंद्र सरकार की उदासीनता है, उसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर कि व्यवस्था ठप हो चुकी है। तो इस व्यवस्था के फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? और तीसरा, हवाई वादे करने में ये बहुत आगे हैं और उसी तरीके से, बिल्कुल उसी लहजे में यहाँ हवाई अड्डे का सपना भी दिखाया गया है 10 सालों से, और अब तक एक ईंट भी नहीं गिरी है। उन्हीं के पार्टी के लोग वहां हवाई अड्डा का विरोध भी कर रहे हैं। धालबुंगड़ महिला नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो लगातार विरोध कर रही हैं। और जब भी ये आवाज उठती है तो ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा जाता है कि राज्य सरकार एनओसी नहीं दे रही। राज्य सरकार ने सारी व्यवस्था सुनिश्चित की हुई है, लेकिन केंद्र सरकार के ढील ढाल रवैये की वजह से, उदासीन रवैये की वजह से अब तक वहां एयरपोर्ट की लाइन में सिर्फ हवाई वादे और जो है कि ख्वाब दिखाए जाते हैं कि धालबुंगड़ से जहाज उड़ेगा। इसका जवाब भी देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि 2 लोकसभा चुनाव पार हो गए, 2 विधानसभा चुनाव पार हो गए, अब तक हवाई अड्डा बनने की दिशा में कोई पहल, ठोस पहल नहीं दिखाई देती है। कितनी लोगों ने तो जमीन भी खरीद ली धालबुंगड़ के आसपास, इस उम्मीद में कि कल हवाई अड्डा बनेगा तो वहां पर वो कुछ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। चौथी बात, बार बार ये कहते हैं बेरोजगारी पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज रामदास सोरेन जी के कार्यकाल में केंदाडी, राखा 2 माइंस और तीसरी सुरदा की माइंस, ये तीनों की लीज रिन्यूअल का काम रामदास जी के कार्यकाल में हुआ है। लीज रिन्यूअल तक की प्रक्रिया वो राज्य सरकार के विचाराधीन होती है, राज्य सरकार के प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। उसमें अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार से जुड़े हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, किसी पर्टिकुलर जाति को एसटी, एससी, ओबीसी बनाने की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, नेशनल हाईवे का अंडरपास बनाने की बात हो, या जो माइंस बंद पड़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसे खुलवाने की बात हो,
सीधे तौर पर इसके लिए केंद्र सरकार की जो असफलता है वो जिम्मेदार है। इसलिए जो लोग यहां आकर राज्य सरकार पर आरोप लगाकर समझ रहे हैं कि घाटशिला विधानसभा की जनता भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाएंगे, उनकी गलतफहमी आने वाले समय में दूर हो जाएगी। और जिस तरह से हर मोर्चे पर हेमंत सोरेन जी की सरकार इस राज्य की जनता की सेवा कर रही है, ये निश्चित है कि आने वाले समय में घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन जी को विशाल बहुमत से, और पिछली बार की तुलना में जिस तरह की भीड़ पिछले 3 जनसभाओं में उमड़ी है, 2 सभाएं आदरणीय कल्पना सोरेन जी ने की, एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी, उस भीड़ को और आप तुलना कर ले भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं हुई है, यह स्पष्ट है कि जनता का रुझान किधर है। इसलिए इन बातों पर केंद्र सरकार की जो असफलता है, इन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए, ना कि अनर्गल आरोप लगाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।